नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का 8वां एपिसोड। एक तरफ लाला जी की मृत्यु और दूसरी तरफ अपने क्रांतिकारी साथियों को फांसी दिए जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए बेताब थे। ठीक 1 महीने बाद आजाद को ये मौका मिल ही गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जितने बेताब चंद्रशेखर आजाद थे, उतने ही बेताब भगत सिंह भी थे। यहाँ तक कि भगत सिंह ने तो लाला जी पर लाठी चलाने वाले स्कॉट नाम के फिरंगी अफसर को जान से मारने की कसम खा रखी थी। लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद क्रांतिकारियों ने अपनी गुप्त ठिकाने पर स्कॉट को मारने की पूरी योजना बना ली थी। लाहौर पुलिस स्टेशन पर जाते हुए भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से कहा, आज लाला जी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। इन गोरों को आज यकीन दिला देंगे कि उन्होंने हमारे लाला जी को हमसे छीनकर कितनी बड़ी गलती की है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद सारी तैयारियां कर लेने के बाद 17 दिसंबर 1928 की सुबह लाहौर पुलिस दफ्तर की तरफ निकल चुके थे। लाहौर की सड़कों पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने की सड़क की दूसरी तरफ पुलिस की ही वर्दी में सुखदेव अंग्रेज अफसर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद पुलिस दफ्तर से स्कॉट बाहर आया और वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। सड़क पर चौकन्ने खड़े सुखदेव साइकिल पर सवार हो गए और तेजी से दफ्तर से कुछ दूरी पर घात लगाकर बैठे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे। सुखदेव ने पुलिस अफसर स्कॉट के दफ्तर से निकलने की बात भगत सिंह से कही। सुखदेव ने अभी खबर सुनाई ही थी कि भगत सिंह को सड़क पर सामने से आती हुई मोटरसाइकिल नजर आने लगी। भगत सिंह ने अपनी पिस्टल को संभाला और साइकिल पर सवार होकर पुलिस अफसर स्कॉट की तरफ आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ दूध बेचने वाले का भेष बनाए चंद्रशेखर आजाद भी स्कॉट की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन स्कॉट की मौत शायद भगत सिंह के हाथों ही लिखी थी। जैसे ही अंग्रेज अफसर की मोटरसाइकिल भगत सिंह के करीब आई, भगत सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और इससे पहले कि अंग्रेजी अफसर कुछ सोचे समझे, भगत सिंह ने अपनी पिस्टल निकालकर अंग्रेजी अफसर स्कॉट पर अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर दिया। गुस्से में भगत सिंह ने स्कॉट के सीने में अपनी पिस्टल की सारी गोलियां दाग दी थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। दरअसल भगत सिंह ने जिस अंग्रेज अफसर को स्कॉट समझकर मार गिराया था, वो स्कॉट नहीं बल्कि ब्रिटिश अफसर जॉन सैंडर्स था। गलती हो चुकी थी, लेकिन उसका अफसोस करना अब बेकार था। तब तक दूध वाले के भेष में चंद्रशेखर आजाद घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भगत सिंह से कहा, भगत जल्दी निकलो यहाँ से। अफसोस की कोई बात नहीं, स्कॉट नहीं तो सैंडर्स ही सही, ये कमीना भी लाला जी की मौत का उतना ही जिम्मेदार है जितना कि स्कॉट है। उसका भी नंबर आएगा, उससे पहले कि गोरे यहां तक पहुंचे। चलो निकलो यहां से। अंग्रेजी अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर करारा तमाचा थी। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी अफसर खोजी कुत्तों की तरह क्रांतिकारियों को ढूंढ रहे थे। सारे क्रांतिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद कुछ दिनों तक भूमिगत हो चुके थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के अफसरों में ये खबर फैली हुई थी कि सैंडर्स की हत्या चंद्रशेखर आजाद ने की है। काकोरी घटना के बाद से फिरंगियों की लाख कोशिशों के बाद भी आजाद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस घटना को 2 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। वो तारीख थी 27 फरवरी 1931। उस दिन चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने प्रयागराज के आनंद भवन पहुंचे थे। नेहरू से मुलाकात के बाद आजाद वहां से अल्फ्रेड पार्क की तरफ रवाना हो गए। खोजी कुत्तों की तरह आजाद को ढूंढ रही ब्रिटिश पुलिस के पास आजाद की एक तस्वीर तक नहीं थी। लेकिन उस दिन आजाद के साथ आजाद के ही पुराने साथी वीरभद्र ने गद्दारी कर दी।
वीरभद्र ने उस दिन प्रयागराज के पुलिस अफसर शंभुनाथ तक ये खबर पहुंचा दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। आजाद की खबर मिलते ही 80 पुलिस कर्मियों का हथियारबंद जत्था अल्फ्रेड पार्क की तरफ रवाना हो गया। उस दिन आजाद के साथ सुखदेव राज नाम के क्रांतिकारी भी अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे। अल्फ्रेड पार्क की बेंच पर एक पेड़ की छांव में बैठे आजाद ने महसूस किया कि पार्क का माहौल कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि आजाद कुछ समझ पाते, ना जाने कहां से एक गोली चली और आजाद की जांघ को छूकर निकल गई। गोली चलते ही आजाद ने भांप लिया था कि पुलिस ने उन्हें पहचान लिया है। गोली चलते ही पार्क की बेंच की ओट में छुपे आजाद ने सुखदेव राज से कहा, सुखदेव, मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ही मैं सामने नजर आ रहे जामुन के पेड़ की तरफ भागूं तो मौका देखकर यहां से बाहर निकल जाना। आजाद की बात सुनकर सुखदेव राज ने कहा, लेकिन आजाद, आपको मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो हमारे साथी मुझे ताना देंगे कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर सुखदेव राज को दिखाते हुए कहा, मैं अकेला कहाँ हूं सुखदेव, मेरी बमतुल बुखारा मेरे साथ है और जहां तक मुझे गिरफ्तार करने का सवाल है, ये गोरे मुझे छू भी नहीं सकते। मैं आजाद पैदा हुआ था, अब तक आजाद रहा हूं और जीते जी भी आजाद ही रहूंगा। मेरी बात को समझो, तुम निकलो यहां से, मैं इन गोरों को संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद आजाद अल्फ्रेड पार्क के बीचों बीच एक घने जामुन के पेड़ की तरफ भागने लगे। आजाद ने सुखदेव राज को सही सलामत अल्फ्रेड पार्क से बाहर भेज दिया था। अल्फ्रेड पार्क के आसपास पुलिस बढ़ती जा रही थी और आजाद जामुन के पेड़ की आड़ में अपनी पिस्टल थामे तैयार बैठे थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी या फिर आजाद हमेशा की तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाएंगे? कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी का अगला एपिसोड। साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा नहीं। जय हिंद।